हाँ जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। देखिए सेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप है जो कि फाइनाइट सेट है। अब देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि फाइनाइट सेट होता क्या है। फाइनाइट जैसे कि नेम से पता लग रहा है, फाइनाइट का मतलब फिक्स। ठीक है। अ सेट हैविंग अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट जिसमें कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे जिसमें कि फाइनाइट नंबर ऑफ सेट। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3। ये एक फाइनाइट सेट है। ए इज अ फाइनाइट सेट। ये एक फाइनाइट सेट है एज इट हैज 3 एलिमेंट्स। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स। ठीक है। 3 जो कि एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है। ऐसे और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए है बी सेट ऑफ वोवेल्स। सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इसमें आ जाएगा ए ई आई ओ यू। ये सारे ही अल्फाबेट्स इसमें फाइनाइट सेट बना रहे हैं। तो बी भी एक क्या है? बी इज अ फाइनाइट बी इज अ फाइनाइट सेट विथ 5 एलिमेंट्स। विथ 5 एलिमेंट्स। ठीक है। तो बी भी क्या है? फाइनाइट सेट है। थर्ड नंबर है सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। देखिए रिवर्स बहुत सारी हैं, लेकिन लिस्ट तो बहुत बड़ी है। लेकिन नंबर क्या है? फाइनाइट ही होगा, नंबर तो होगा ही होगा ना। सो ये जो सी है, सी बोलते हैं इसको। तो सी भी क्या है? फाइनाइट सेट है। सी इज आल्सो अ फाइनाइट सेट। तो सी भी एक फाइनाइट सेट है, यहाँ लिख देता हूँ सी इज आल्सो अ फाइनाइट सेट। ठीक है। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि बहुत बड़ी लिस्ट है तो हम उसको इनफाइनाइट बोल देंगे। तो ये भी एक फाइनाइट सेट है, सेट ऑफ रिवर्स का। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ जी। देखिए नेक्स्ट टाइप है इनफाइनाइट सेट। अ सेट इज सेड टू बी एन इनफाइनाइट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज नॉट फाइनाइट। मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं फाइनाइट नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे कि एन नेचुरल नंबर का सेट है, या फिर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जो सेट होगा वो एक इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सारे क्या है? इनफाइनाइट सेट। ठीक है। और एन एक इनफाइनाइट सेट है। ऐसे ही डब्लू होल नंबर्स का सेट है, इंटीजर्स का। और भी बहुत सारे सेट है, रियल नंबर का सेट। ये सारे कैसे सेट है? रैशनल नंबर है ना, रियल नंबर आर ऑल इनफाइनाइट सेट्स। ये सारे इनफाइनाइट सेट्स। दूसरा सेट ऑफ, और भी एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। ओके। तो इस तरीके से दूसरा भी हमने टाइप डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर, जो कि है नल सेट। इसका दूसरा नाम है वॉइड सेट। नल सेट या फिर एम्प्टी सेट
एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। ठीक है, ये इसके नाम है, नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। A set having no element, a set having no element, a set having no element is called a null set। हम उसको एक null set बोलेंगे, और an empty set या फिर empty जिसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, या फिर void set। और क्या नाम है, और a void set, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, हम उसको क्या बोलेंगे, null set बोलेंगे। और इसको डिनोट करते हैं फाई से, या फिर कर्ली ब्रेसेस और उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल इसके भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका a इक्वल टू द सेट ऑफ odd numbers, the set of odd numbers divisible by 2। अब कोई odd number 2 से divisible होता ही नहीं है, डिवाइड होता ही नहीं है, तो 2 से अगर डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो कैसा सेट है, नल सेट है। दूसरा एक बी सेट है, द सेट ऑफ डेज बिटवीन संडे एंड मंडे। संडे और मंडे के बीच में जितने दिन है उनका एक सेट। अब संडे मंडे के बीच में कोई दिन ही नहीं होता, तो ये भी कैसा सेट है, नल सेट है। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड नंबर, सी एक सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। अब देखिए नेचुरल नंबर है 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। C is a null set because there is no rational no natural number lying between 0 and 1। ठीक है, अब जैसे कि कई बार बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, वो नोट है पॉइंट करने वाले हैं कुछ छोटे छोटे, जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है नोट करने वाला, द सेट अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एम्प्टी सेट है, इज नॉट एन एम्प्टी सेट बिकॉज कर्ली ब्रेसेस के अंदर जीरो तो है ना, एज इट कंटेन्स वन एलिमेंट, इसके अंदर एक एलिमेंट तो है ना। तो नल सेट तो वो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, कंटेन्स वन एलिमेंट। जैसे कि मैं अभी आपसे बात करूं, और कई बार बच्चे यहाँ एक और गलती करते हैं, 12th बोर्ड के एग्जाम में शायद मैंने भी ये गलती की थी, ये कर्ली ब्रैकेट लगाने पर मैंने छोटा सा, अब मुझे कंफ्यूजन था, मैंने छोटा सा फाइल लिख दिया था। ठीक है, नल सेट का एग्जाम दे रहा था एग्जाम्पल, तो मैंने ऐसे लिख दिया था, जबकि हो सकता है उन्होंने कट किया हो साथ में फाइव। हाँ, आप फाइव बोल सकते हो या फिर ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आल्सो द सेट, या तो ये लिख सकते हैं, ये गलत है। अगर आपने फाइव लिख दिया दैट इज रॉन्ग, कर्ली ब्रेसेस के अंदर फाइव लिखा दैट इज रॉन्ग, ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी एक एलिमेंट है, वो कौन है, फाइव। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। नाम से पता लग रहा है सिंगलटन, सिंगलटन का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट। ठीक है जी, तो a set having only one element is called a singleton set, is called a singleton set। Example, the set of present prime minister of India, या प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा बी,
x such that x is an even prime number। x एक इवन प्राइम नंबर है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो ये भी कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है, क्योंकि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो है 2। तो इस तरीके से सिंगलटन सेट भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं इक्वल सेट्स की। देखिए नाम से पता लग रहा है, फिर वही मैं बोल रहा हूँ, इक्वल सेट्स वो होते हैं जो बराबर हो। बराबर का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स भी इक्वल हो, साइज भी इक्वल हो, सब कुछ इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल if each element of A is an element of B, A is an element of B, मतलब A के जितने भी एलिमेंट है वो सारे B के एलिमेंट होने चाहिए। and each element of B is an element of A, मतलब उसके भी सारे एलिमेंट इसके होने ही चाहिए हर हाल। thus two sets A and B are equal if they have exactly the same elements, but the order in which the elements in the two sets are written is immaterial। मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। अगर सेट ए और बी इक्वल है, if sets A and B are equal, then we write A equal to B। For example, A equal to दिया हुआ है 4 5 6 7 और B equal to दिया हुआ है 5 6 4 7। तो A और B के जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है, therefore A equal to B। भले वो लिखे 5 इधर लिख दिया 6, उससे वो फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने बात की, नेक्स्ट है सेट ऑफ लेटर्स of the word loyal, ठीक है। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉयल, या फिर बी है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अलॉय। अब आप कहोगे कि ये तो सब दोनों डिफरेंट नहीं है, एलिमेंट तो सेम ही आने वाले हैं। देखिए पहले वाले क्या आएंगे, एल आ गया, ओ आ गया, वाई आ गया, ए आ गया, लोया। एल दोबारा नहीं आ सकता। बी वाले में क्या है, पहले ए आ गया, एल आ गया, ओ आ गया, वाई आ गया। अब देखो चारों एलिमेंट सेम ही तो है, वाई इसमें भी है, ए इसमें भी है, ओ इसमें भी है, एल इसमें भी है। तो ये सारे एलिमेंट क्या आ गए, सेम आ गए। तो ए और बी दोनों कैसे सेट हो गए, इक्वल सेट हो गए। क्यों इक्वल है, क्योंकि एक्स ए में बिलोंग करता है इसका एलिमेंट, दिस इंप्लाइज एक्स बी में बिलोंग करता है। एक्स अगर बी में बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज एक्स ए में भी बिलोंग करता है। सो दे आर इक्वल सेट। ओके, थैंक यू।